नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड के क्लास 12th की प्रोज बुक से लिया हुआ वुमेन्स एजुकेशन, जिसे लिखा है भारत के सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन ने। उनका ये टॉपिक वुमेन्स एजुकेशन उनकी बुक ट्रू नॉलेज से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वुमेन्स एजुकेशन। यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में रह रहे हो व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जब स्त्रियों को बड़े अवसर उपलब्ध हैं सामाजिक कार्य में, सार्वजनिक जीवन में और प्रशासन के क्षेत्र में। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड्स एंड रिस्ट्रेंड मैनर्स, समाज को अनुशासित मस्तिष्क और मर्यादित व्यवहार की स्त्रियों की आवश्यकता है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप जिस तरह के कार्य की जिम्मेदारी लें, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड, आपको वो कार्य पूरी ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड, तब आप कामयाब होंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने कार्य का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकेंगे। एक्चुअली इन अवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न्ड, दरअसल हमारे देश में शिक्षा जहाँ तक कि लड़कियों की शिक्षा का संबंध है इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, ये शिक्षा पर्याप्त विस्तृत नहीं। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए हर एक संस्थान विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो भी संस्थान लड़कियों की शिक्षा का योगदान करती हैं, इज वर्दी ऑफ रिकग्निशन एंड इनकरेजमेंट, वो सारे संस्थान मान्यता और प्रोत्साहन के पात्र हैं। बट आई एम एन एक्सेस, लेकिन मैं उत्सुक हूँ, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, कि जिस तरह की शिक्षा दैट इज इम्पार्टेड, जो प्रदान की जा रही है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो शिक्षा पर्याप्त विस्तृत ही ना हो, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि शिक्षा में गहराई भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, क्योंकि हम में गहराई की कमी है। वी में बिकम लर्न एंड स्किल्ड, भले ही हम विद्वान हो जाएं और कुशल हो जाएं, बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन अवर लाइफ, लेकिन यदि हम अपने जीवन में किसी निश्चित प्रकार का उद्देश्य नहीं रखते हैं, आवर लाइफ्स देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन अपने आप ही अंधकारमय हो जाएगा, ब्लंडरिंग, गलती करने वाला हो जाएगा, एंड बिटर, और बुरा यानी कड़वा जीवन हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी। द गीता सेज, भगवत गीता में लिखा है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एका, व्यवसायत्मिका का मतलब व्यवसाय में, व्यवसाय का मतलब किसी भी कार्य में, जो भी कार्य आप कर रहे हो, बुद्धिर एका का मतलब है बुद्धि एक होनी चाहिए, यानी एकाग्रचित्तता होनी चाहिए, कंसंट्रेट होकर के कोई भी कार्य करें, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से आप ध्यान अपना केंद्रित कर लें। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक अच्छी तरह से सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, एकाग्रता होनी चाहिए। ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, एक उद्देश्य के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, नासमझ मस्तिष्क के लिए यानी नासमझ व्यक्ति के लिए, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शन, संपूर्ण जीवन ही अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाता है, बिखर जाता है। बहुशाखा हन्यंताक्ष, अर्थात संपूर्ण जीवन ही बहुत सी शाखाओं में विभाजित होकर के नष्ट हो जाता है। देयरफॉर इट इज इसेंशियल, इसीलिए ये बात आवश्यक है, दैट द एजुकेशन, की जो भी शिक्षा विच यू एक्वायर इन दीज इंस्टीट्यूशंस, जो आप इन संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करें, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल, वो संस्थान आपको केवल ज्ञान और कुशलता प्रदान ही ना करें, बट इंडू यू विद ए डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, बल्कि आपको आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य भी प्रदान कराएं। What that purpose is, वो उद्देश्य जो भी हो, you have to define for yourselves, वो उद्देश्य आप अपने आप में स्वयं परिभाषित करें। It is said, कहा जाता है, that विद्या gives you विवेक, कि विद्या आपको विवेक देती है, विद्या से समझदारी आती है। विमर्श अरूपिणी विद्या, अर्थात विचार विमर्श करने वाली विद्या, सोचने समझने वाली विद्या, लॉजिकल एजुकेशन,
गिव्स यू सेंस, आपको एक ऐसी अनुभूति देती है ऑफ व्हाट इज राइट, जो सही होता है उसको अपनाने के लिए प्रेरित करती है। एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, जो गलत होता है वहां पर आपको बचाने का प्रयास करती है। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि इस पीढ़ी में आपसे लोग किस चीज की उम्मीद करते हैं। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा हो सकता है, मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, आज हो सकता है संसार की और हमारे देश की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों की वजह से वो उद्देश्य अच्छा नहीं हो सकता है। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन लाइफ, इसलिए जो भी उद्देश्य आप अपने जीवन में अपनाएं, मस्ट बी अडेप्टेड टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वो उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, वी यूज अवर हिम्स, तो हमने इष्ट देव को याद करते हैं। एंड एंड विद सेइंग शांति शांति शांति, और अंत करते हैं शांति 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 कह करके। द टीचर एंड द पीपल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, गुरु तथा शिष्य से ये उम्मीद की जाती है कि वे दोनों एक दूसरे से नफरत करने से बचें। कंपैशन अर्थात दया, इज द क्वालिटी, एक ऐसा गुण है विच इज मोर करेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन, जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में ये गुण ज्यादा होता है। आई रीड रिसेंटली बुक, मैंने अभी हाल ही में एक पुस्तक पढ़ी थी विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जो स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताती है। एंड सेज, और वो किताब ये भी कहती है दैट दिस इज सो, कि ऐसा इसलिए हुआ है, अर्थात स्त्रियों का पतन इसलिए हुआ है बिकॉज देयर इज डिक्लाइन इन कंपैशन, क्योंकि स्त्रियों में दया की कमी हुई है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, स्त्रियों का स्वाभाविक गुण दया होता है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आपके अंदर दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप इंसान नहीं है। इट इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन, इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक मानव जाति को अपने अंदर विचारशीलता, दयालुता और दया का गुण विकसित करें। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल इंसान पशु के रूप में हैं, नरहा पशु, नर पशु के रूप में है, नॉट मोर देन दैट, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं। देयर इज ए फेमस वर्स, की प्रसिद्ध श्लोक है विच टेल्स अस, जो हमें ये बताता है संसार विश्व वृक्षस्य, कि संसार विश्व के वृक्ष की तरह है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, संसार, इस अपूर्ण संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी, दो बहुमूल्य गुण हैं। दीज आर द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स, वो है हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और सत्संग, कम्युनियन का मतलब संग साथ, ग्रेट माइंड्स का मतलब महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, उन लोगों का साथ यानी सत्संग। दीज टू आर द थिंग्स, ये दो ऐसी चीजें हैं विच मोल्ड मेंस माइंड्स एंड हार्ट, जो मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय को ढालते हैं। आई एम एनेक्सिस, मैं इस बात के लिए उत्सुक हूं दैट अवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सारे देशों के ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, जिन ग्रंथों के हम उत्तराधिकारी हैं। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, उपनिषद के एक छोटे से वार्तालाप में, दैट ए क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न किया जाता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जीवन को अनिवार्य रूप से अच्छा बनाती हैं। द टीचर रिप्लाइज, गुरु जवाब देता है, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने जवाब सुना नहीं था। देयर वॉज थंडर क्लैप, बिजली गरजी थी। द इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, तुरंत ही गुरु ने इस बात की व्याख्या की कि द क्या है। दैट दीज आर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि यही जीवन को अनिवार्य रूप से अच्छे बनाने वाले तत्व हैं। पहले दा का मतलब है दम, दूसरे दा का मतलब है दान, तीसरे दा का मतलब है दया। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ, वे जीवन को अनिवार्य रूप से अच्छा बनाते हैं। यू मस्ट हैव दम, आपके अंदर दम होनी चाहिए, और सेल्फ कंट्रोल या फिर आत्मनियंत्रण होना चाहिए, रिस्ट्रेंट मर्यादा होनी चाहिए। इसी प्रकार से
दूसरे दा का मतलब जिसका मतलब है दान, तो उसका मतलब है चैरिटी होनी चाहिए। तीसरे दा का मतलब दया, यानी आपके अंदर कंपैशन होनी चाहिए। विच इज द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जो मानव जाति का लक्षण होता है। इन द रामायण हुए लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, रामायण में जब लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, हिज मदर टेल्स हिम, तो उनकी माताजी लक्ष्मण से कहती हैं, यानी लक्ष्मण की माताजी लक्ष्मण से कहती हैं, लुक अपॉन राम एज ए फादर दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ की तरह समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, सीता को मेरी तरह अर्थात अपनी माँ जैसा समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, वन को अयोध्या समझना। गो माई डियर, मेरे पुत्र जाओ। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन क्लासिक्स, ऐसी हमारे ग्रंथों में बहुत सी रोमांचक कहानियां हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर रोमांच क्या है इस कहानी में। इस कहानी में ये रोमांच है कि वनवास हुआ था सिर्फ भगवान राम को, लेकिन लक्ष्मण भी साथ में चल दिए। अब लक्ष्मण उनके सौतेले भाई थे, तो माँ मना कर सकती थी, लेकिन माँ ने नैतिक शिक्षा दे करके भेजा। तो इस तरह का रोमांच यहाँ पर है। विच विल इंस्टिल इन टू अस द ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति भर देती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस, जो हमारे सामने विद्यमान है। द लाइन्स, ऐसी जीवन रेखाएं हैं, ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट अवरसेल्फ, जिस पर हम अपने आचरण का निर्माण कर सकते हैं। गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी स्त्रियां दीजिए। वी विल हैव ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी एक महान सभ्यता होगी। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दीजिए। वी विल हैव ग्रेट नेशन, हमारा एक महान राष्ट्र होगा। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो आपकी नजर में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट, जिनको आप शिक्षा दे रहे हो उनको ज्ञान दीजिए। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उनको संसार का ज्ञान दीजिए। इन विच दे लिव, जिस संसार में वे रहते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको इस तरह का ज्ञान देने में समर्थ हैं। यू आल्सो ट्रेन द पीपल, साथ ही लोगों को आप प्रशिक्षित करें टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, कि वे कुछ तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त करें, तकनीकी कुशलता भी प्राप्त करें। बाय विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे कि वे अपनी आजीविका कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ये चीजें आज भी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार की जाती हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच यू लिव, जिसमें आप रहते हो। एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी शिक्षा, बाय विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे कि आप अपनी आजीविका कमा सकें। बट व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, लेकिन इस तरह की शिक्षा की खासियत क्या है इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के संस्थानों में प्रदान की जाती है। वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन, कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य केवल ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करना ही नहीं, बट द इनिशिएशन इनटू हायर लाइफ, बल्कि महान जीवन में प्रवेश करना भी होता है। इनिशिएशन इनटू वर्ल्ड, ऐसे संसार में प्रवेश करना होता है विच ट्रांसेंड्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो समय और स्थान से परे होता है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर, जबकि बाद वाला पहले वाले को सूचित करता है और संचालित करता है। बाद वाला, यहाँ पर दो शब्द आए हैं, स्पेस और टाइम। स्पेस का मतलब स्थान यानी संसार, और दूसरा शब्द है टाइम, टाइम का मतलब समय। और अगला सेंटेंस लिखा है लेटर इन्फॉर्म्स, बाद वाला यानी टाइम इन्फॉर्म करता है और उसको एनिमेट करता है, चलाता है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब पहले वाला, पहले वाला शब्द लिखा है स्पेस यानी संसार को, यानी समय संसार को संचालित करता है, उसको नई सूचना देता है। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यही शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा है। फॉर सम सेंचुरीज वी निग्लेक्टेड अवर वुमेन फॉक, कुछ शताब्दियों से हमने अपनी स्त्री जाति की अवहेलना की है। अवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज बीन समवॉट डिफरेंट, इसलिए हमारी परंपराएं कुछ भिन्न रहीं, बदल गईं। पुरा कल्पेशु नारीनाम मंदिरा वंदना निश्चिता अद्यापन्नांच वेदानाम गायत्री वचन नाम तथा। इसका अर्थ देखिए, पुरा कल्पेशु, पुरा मतलब पुराने, कल्पेशु कल्प में यानी वक्त में, पुराने समय में, नारी नाम स्त्रियों को, मंदिरा वंदना निष्ठा, मंदिरों में वंदना करने का, पूजा करने का निष्ठा अधिकार था।
अर्थात प्राचीन काल में हमारे देश में स्त्रियों को मंदिरों में पूजा अर्चना करने का अधिकार था। अध्यापन्नांच वेदानाम गायत्री वचननाम तथा साथ ही उनको इस बात का भी अधिकार था कि वे वेदों का अध्ययन कर सकती थी। अध्यापन्नांच मतलब अध्ययन कर सकती थी, वेदानाम वेदों का, गायत्री वचननाम तथा गायत्री मंत्रोच्चार भी वो कर सकती थी। प्राचीन काल में हमारे देश की स्त्रियों को मंदिरों में पूजा अर्चना करने का अधिकार था, वेदों का अध्ययन कर सकती थी और गायत्री मंत्रोच्चार भी कर सकती थी। इन एंशिएंट टाइम्स प्राचीन काल में अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम। हमारे देश की स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था। देवर इंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ वेदास, वे वेदों का भी अध्ययन कर सकती थी। देवर आल्सो इंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, वे साथ ही गायत्री मंत्रोच्चार का भी अधिकार रखती थीं। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमेन, ये सब चीजें हमारे देश की स्त्रियों के लिए मुक्त थीं। बट अवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता प्रतिबंधित हुई। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ दैट डिके, और इस पतन की मुख्य वजह ये थी अवर सिविलाइजेशन, जिसमें सभ्यता का ह्रास हुआ, सभ्यता का पतन हुआ, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वो था हमारी स्त्रियों की अवहेलना करना, हमारी स्त्रियों को रोक दिया जाना। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद से, थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ महात्मा गांधी के प्रयासों से, ए रिवोल्यूशन हैज बीन इफेक्टेड इन अवर कंट्री, क्रांति ने हमारे देश को प्रभावित किया हुआ है। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और स्त्रियां अपने अब मूल अधिकारों में आ रही हैं। तो ये था टॉपिक वुमेन्स एजुकेशन, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बुक जिसका नाम है ट्रू नॉलेज से दिया गया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 ईस्वी में 52-53 में एक आयोग गठित किया गया था, जिसमें स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया था, और उस आयोग के ये अध्यक्ष थे, जिसका नाम ही इनके नाम पर रख दिया गया था, राधाकृष्णन आयोग। तो ये था टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.